तमिलनाडु के पास क्यों हुआ घोर पाप? एक विश्वविद्यालय में सनातन संस्कृति का ऐसा अपमान क्यों किया गया? किसने रावण को माता सीता का बॉयफ्रेंड बना दिया? माता सीता के हाथों रावण को गौमांस परोसते हुए क्यों दिखाया गया? दोस्तों, तमिलनाडु से सटे केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में सनातन विरोधी लोगों ने कुछ ऐसा किया है जिससे पूरे भारत में नाराजगी है। इन लोगों ने बेशर्मी का नंगा नाच करते हुए मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। इस वीडियो में इस नंगे नाच की एक एक सीन के बारे में आपको बताएंगे जो सनातन विरोधियों के नंगे सच से भी आपको रूबरू कराएगा। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, पुडुचेरी में पांडिचेरी यूनिवर्सिटी के वामपंथी छात्रों ने अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर यूनिवर्सिटी कैंपस में एक ड्रामा प्ले किया। इस ड्रामे के बाद बड़ा विवाद हो गया है। दरअसल विश्वविद्यालय के वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव एजनी 2024 के दौरान एक नाटक का मंचन किया गया। सोमायनम शीर्षक वाले नाटक में रामायण के पात्रों का कथित तौर पर विकृत और अपमानजनक चित्रण किया गया है। इस नाटक में सीता माता के चरित्र को गीता का नाम दिया गया और रावण यानी रावणा को भावना नाम दिया गया है। रामायण यानी रामायणम को सोमायनम नाम दिया गया है और सीता अपहरण के सीन को नाटक में बेहद आपत्तिजनक तरीके से दिखाया गया है। इस सीन में सीता को रावण के सामने डांस करते हुए दिखाया गया है और फिर सीता जी रावण से कहती हैं, मैं शादीशुदा हूं लेकिन हम दोस्त हो सकते हैं। उसके बाद सीता जी रावण की मेहमान नवाजी में उसे गौमांस परोसती हैं। रामायणम को सोमायनम का नाम देना भी बेहद आपत्तिजनक है। सोम को यहाँ सोमरस और शराब से जोड़ने की कोशिश की गई है। दोस्तों, रामायण और उसके पात्रों की पवित्रता के प्रति इस तरह का घोर अपमान उन लाखों करोड़ों लोगों की आस्था को कुचलने की कोशिश है जो रामायण को पवित्र ग्रंथ मानकर उसकी पूजा करते हैं। दोस्तों, अब इस नाटक के दूसरे सीन के बारे में आपको बताते हैं। इसमें हनुमान जी का अपमान किया गया है। इसमें आंजनेय हनुमान जी का नाम कांजनेय रखा गया है। उनकी पूंछ में एक एंटीना लगा दिया गया है और हनुमान जी अपनी पूंछ उठाते हुए कहते हैं कि इसी एंटीना की मदद से वो भगवान राम के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। इसमें हनुमान जी का मजाक उड़ाने की ये भद्दी कोशिश की गई है। ये बहुसंख्यक हिंदू समुदाय की भावना पर गहरा कुठाराघात है। एक और सीन में लोग एक महिला से कह रहे हैं कि अगर तुम पवित्र हो तो इस आग में कूद जाओ, अगर तुम जलने से बच गई तो तुम्हें पवित्र माना जाएगा। तभी एक प्रमिला नाम की पात्र आती है और लक्ष्मण नाम के पात्र से कहती है कि तुम अपनी पवित्रता साबित करने के लिए इस आग में कूद जाओ। ये सब अग्नि परीक्षा पर सवाल उठाने के लिए है। दोस्तों, इन वामपंथी छात्रों का मकसद सनातन हिंदू धर्म और संस्कृति को बदनाम करना और उसे नीचा दिखाना है। इसके लिए इन्होंने जिस पवित्र रामायण ग्रंथ को साधन बनाया है उसके बारे में इनमें से किसी को भी कोई गहन जानकारी नहीं है, न ही इन्हें सोमरस के बारे में कोई जानकारी है। ये सभी लोग वही पुराने घिसे पिटे तर्कों से राम, सीता और रामायण के दूसरे पात्रों के चरित्रों पर हमला बोलते आए हैं जो अब आउटडेटेड हो चुके हैं। रामायण के कई मर्मज्ञ इन सभी आक्षेपों का करारा जवाब बहुत पहले ही दे चुके हैं। उसकी डिटेल में हम आज यहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये सनातन धर्म और राम सीता के देवत्व में आस्था रखने वाले करोड़ों करोड़ लोगों का घोर अपमान है। शायद कुत्सित मानसिकता के ये वामपंथी अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद से और बिलबिला गए हैं। इनको राम और सीता के नाम से ही मिर्ची लग जाती है और ये कानून और मर्यादा तोड़कर सनातन का अपमान करने लगते हैं। लेकिन इन वामपंथियों में इस्लाम और ईसाई धर्म के बारे में कहने की कोई हिम्मत नहीं है। तब इनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच मनो हकलाने लगती है। सनातन धर्म का अपमान करने वाले ऐसे लोगों को सजा मिलना बेहद जरूरी है। दोस्तों, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने आरोपी वामपंथी छात्रों के खिलाफ पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। दोस्तों, कुत्सित और विकृत मानसिकता के लोग बंद कमरे में न जाने क्या क्या करते रहते हैं, लेकिन यही लोग जब ऐसा सार्वजनिक रूप से करते हैं तो विवाद होना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि इसमें एक बड़े वर्ग की भावना, विश्वास और आस्था को गहरी चोट पहुंचती है। विडंबना यह है कि ये सब स्टडी और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर होता है और ये लोग अपनी बेशर्मी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जामा पहनाकर एक तरह से नंगा नाच करते हैं। भारत में इस तरह का नंगा नाच सिर्फ पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में ही नहीं हो रहा, बल्कि देश के हर इलाके में कुछ इस तरह की यूनिवर्सिटीज हैं
जहां एक योजना के तहत ये पूरा खेल चल रहा है। ऐसी खबरें हैं कि इन लोगों को विदेशों से भी मदद मिलती है। सूत्रों की माने तो कुछ पाश्चात्य देश, कुछ खाड़ी के देश और चीन इस तरह की फंडिंग करते रहते हैं और इनका काम भारत और विश्व में सनातन धर्म के बढ़ते प्रभाव और राष्ट्रवाद को कमजोर करना है, ताकि भारत एक महाशक्ति और विश्व गुरु के रूप में न उभर सके। दोस्तों, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि अब आप इसे लाइक और शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और हाँ, याद रखिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।